रीवा के लाल बनेंगे अगले सेना प्रमुख, 30 को संभालेंगे कमान। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पिता के सपनों को किया साकार, बढ़ाया पूरे विंध्य का मान। विंध्य की आन बान शान में उस वक्त और 4 चांद लग जाएंगे जब रीवा के उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख के तौर पर कमान संभालेंगे। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को सेना प्रमुख की कमान संभालने जा रहे हैं। वह क्षण रीवा के लिए ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण होगा। बता दें कि देश की आन बान शान के लिए विंध्य के सपूतों ने अपनी कुर्बानी देने में भी कभी पीछे नहीं हटे। इसी सोच और जज्बे ने रीवा के लाल को सेना प्रमुख की कमान संभालने का रास्ता अख्तियार किया। जानकारों की माने तो यह विंध्य ही नहीं अपितु प्रदेश भर से उपेंद्र द्विवेदी पहले ऐसे शख्स होंगे जो सेना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच रहे हैं। 30 जून को सेना प्रमुख के तौर पर कमान संभालेंगे। बताते चलें कि रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के मुडिला गांव निवासी उपेंद्र द्विवेदी की प्राथमिक शिक्षा अंबिकापुर में हुई। उसके बाद उनका रीवा के सैनिक स्कूल में एडमिशन कराया गया। पिता का सपना था कि उपेंद्र सेना में ऑफिसर बने। आज वह सेना के सर्वोच्च पद पर पदासीन हो रहे हैं। वो 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। सबसे बड़े भाई डॉक्टर पीसी द्विवेदी जो श्याम साह मेडिकल कॉलेज के डीन पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्हीं के संरक्षण में उपेंद्र द्विवेदी की शिक्षा दीक्षा हुई। अब वह सेना के सर्वोच्च पद को सुशोभित करने जा रहे हैं। 30 जून को उपेंद्र द्विवेदी जनरल मनोज पांडे की जगह लेगी। दरअसल 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज सिंह पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा, इसलिए उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख बनाए जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को कई विशेष उपलब्धियों से नवाजा गया है। जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स बटालियन के भी कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। आपने इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स मणिपुर, अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल सेना मुख्यालय के पद को भी सुशोभित किया है। यूनाइटेड नेशन के साथ सोमालिया, अफ्रीका में भी इन्होंने भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया है। यूएस आर्मी वार कॉलेज वॉशिंगटन अमेरिका से उन्होंने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सेशल्स देश के वे सैन्य सलाहकार के पद में भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में वह थल सेना के उप प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नवंबर 2021 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अति विशिष्ट सेवा सम्मान से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित प्रदान किया गया था। द्विवेदी के अगले सेना प्रमुख बनने की जानकारी लगते ही विंध्य में खुशी का माहौल व्याप्त है और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपलब्धि पर उनके बड़े भाई पीसी द्विवेदी जो श्याम साह मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता रह चुके हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए खुशी जाहिर की है। आइए सुनाते हैं। जो अगले 30 जून को सेना प्रमुख के तौर पर पदभार ग्रहण करने वाले हैं, सेना की कमान संभालने वाले हैं। आज उनके बड़े भाई के बीच मैं मौजूद हूँ। मैं उनसे जानूंगा, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज उन्हें कैसा महसूस हो रहा है इस उपलब्धि को पार करके। निश्चित रूप से ये हमारे परिवार के लिए सबसे ज़्यादा खुशी के क्षण है जबकि हमारा छोटा भाई सेना के सर्वोच्च पद पर पहुँचा। विंध्य प्रदेश और रीवा संभाग के लिए निश्चित रूप से ये गौरवमयी क्षण है। सेना प्रमुख 30 तारीख को बनाया जाएगा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? विंध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है जबकि रीवा से किसी भी व्यक्ति का सेना के सर्वोच्च पद के लिए चयन हुआ है और संयोग से हमारे परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है, मेरा छोटा भाई है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इस उपलब्धि को हासिल करने के पीछे कितना उनको संघर्ष करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें माता और पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है। पिताजी की ये प्रेरणा थी, पिताजी का प्रयास था। वो हम 3 भाई थे। मुझे वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, उन्होंने मुझे आई स्पेशलिस्ट बनाया। फिर मैं अधिष्ठाता के पद में 2019 में रिटायर हुआ। छोटे भाई को वो इंजीनियर बनाना चाहते थे, वह प्रदेश के सर्वोच्च पद चीफ इंजीनियर से रिटायर हुआ। और तीसरा एक छोटे भाई को उनकी इच्छा थी कि मिलिट्री ऑफिसर बने और हमारे पिताजी की प्रारंभ से ही इच्छा थी कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर बने। पिताजी के प्रयासों से ये संभव हो पाया कि उन्होंने सैनिक स्कूल में उसका एडमिशन कराया और उसने अपनी योग्यता के बल पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले ही अटैम्प्ट में सेलेक्ट हुए और फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के उनका चयन हुआ। फिर एनडीए देहरादून से वो पास आउट हुए। 1984 में उन्हें कमीशन मिला। देश विदेश के सभी बड़े पोस्ट पर उन्होंने कार्य किया। सेशल्स देश के वो सैन्य सलाहकार भी रहे। अमेरिका से विशेष कोर्स किया।
नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर में लगभग सेना के सभी सर्वोच्च पदों पर कार्य किया और आज आप सब लोगों की शुभकामना से वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचते जा रहे हैं। कभी ऐसी भी स्थिति परिस्थिति आई होगी छात्र के दौरान, मतलब पढ़ाई के दौरान, तो उन पर किस कोई प्रकाश डालिए? जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, सबसे पहले वो हमेशा हमारे बेटों को भी समझाते हैं कि कभी पापा से या घर में किसी से झूठ मत बोलना, असत्य मत बोलना। तो छोटी सी घटना याद आती है कि हमारे पिताजी आज से 50 वर्ष पूर्व कहीं दुकान से वो 50 पैसे कम लाया था, तो बोले कि मुझे तो इतने ही पैसे दिए हैं। दुकान वाले के पास पिताजी गए और उन्होंने कहा तुमने 50 पैसे कम दिए हैं। दुकानदार ने कहा कि नहीं, मैं आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, माँ बाप से गलत बता देते हैं, वो ले गया था यहाँ से पैसे। पिताजी ने कहा मुझे और किसी पे विश्वास हो ना हो, अपने बच्चे पे विश्वास है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तब की घटना वो बताता है और कहता है कि जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। जब पिता को इतना विश्वास था तो आज भी वो उसका विश्वास कायम है, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, असत्य नहीं बोलता, गलत आश्वासन नहीं देता। तो निश्चित रूप से एक छोटी सी घटना है वो, और आप लोगों के बीच में है। उसने अभी एक किस्सा मुझे पिछले वर्ष सुनाया जो कि मैं भी नहीं जानता था कि एक जगह वो लोग पुंछ कश्मीर में गए और हेलीकॉप्टर से वो उतरा और वो हेलीकॉप्टर उड़ा और क्रैश हो गया। 2 मिनट का अंतर था। तो ईश्वर ने शायद उसको जिंदा रखना था, इसलिए वो क्रैश में भी बचा, नया जीवन मिला और आज आर्मी में चीफ बना। ठीक है।